वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर और आपके निवेश पोर्टफोलियो निवेश रणनीति को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं म्यूचुअल फंड निवेशक की, उस निवेशक की जो कि एसआईपी करता है, उस निवेशक की जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार हर महीने एसआईपी के जो आंकड़े हैं वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ अब चर्चा में जुड़ गए हैं आशुतोष भार्गव, फंड मैनेजर और इक्विटी हेड रिसर्च निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, लक्ष्मी अय्यर सीईओ कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। लक्ष्मी, आपके पास आऊँगी सबसे पहले क्योंकि बजट के बाद मेरे ख्याल से अब आपसे बात हो रही है, उससे पहले हो नहीं पाई। तो तमाम एक्सपर्ट से तो हम बाजार बजट का एक सार समझ ही रहे हैं। आपके मेजर टेक अवे ज़रा बताइएगा और बाद में चर्चा को आगे ले जाते हैं। हाय कविता, तो सबसे पहली बात लोगों को ये अंदाजा एंड काफी स्प्लिट वर्डिक्ट था कि बजट शायद कुछ एक्सेसिवली वेलफेयर की तरफ उनका झुकाव होगा, तो इस वजह से शायद पॉपुलिस्ट मेजर्स भी आएंगे। लेकिन ये एक सराहनीय चीज है जो फ्री वे फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं। आपने जो फिस्कल डिसिप्लिन है उसको बरकरार रखा, जो कि बहुत जरूरी है एक्सटर्नल एजेंसी के हिसाब से। आपने डिस्पोजेबल इनकम जो वॉलेट में जो एक्स्ट्रा खर्च करने की जो कैपेसिटी है कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए, वो आपने डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करा एक टैक्स रैशनलाइजेशन देकर। और जो कैपेक्स ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की तरफ बढ़ावा देगा, वो भी आपने बरकरार रखा। तो इसको हम बोलते हैं त्रिवेणी संगम। तो ये चीज आपने अचीव करी ये बजट के ऊपर, तो आई थिंक वो एक चीज इम्पोर्टेंट है। और ये एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, नजर अंदाज जो आप नहीं कर सकते, कि ये बजट कतई इन्फ्लेशनरी नहीं है। तो इस बजट के कारण महंगाई के आंकड़े बढ़ेंगे ऐसा कोई कह नहीं सकता। तो आई थिंक ऑन बैलेंस अच्छी चीजों में डेफिनेटली ये एक चीज है। ऑफ कोर्स कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह जो बढ़ा है उसकी वजह से बाजार में थोड़ी मायूसी हुई है, बट अदरवाइज ऑन बैलेंस ये एक प्रैग्मेटिक बजट था हमारे हिसाब से। चलिए, थोड़ा सा जो आपने समझाया है इसी को आगे चर्चा में फैलाएंगे आपके साथ, लेकिन आशुतोष का एक टेक मुझे लेना होगा क्योंकि ये बहुत दिलचस्पी रखते हैं अपने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड पर बात करने में। तो जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो निवेश की कैटेगरी है ये कैसे दिलचस्प बन गई है अब बजट के बाद, आशुतोष? देखिए, कोई भी एसेट एलोकेशन कैटेगरी हमेशा मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंस रखती है। इस बजट के बाद जो चेंजेस आए हैं टैक्सेशन, ऑब्वियसली जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो सबके लिए बड़ा है। पर वो मल्टी एसेट फंड जिसमें अर्स्टवाइल डेट टैक्सेशन मिलता था, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% का और जिसमें 3 साल की अवधि के बाद अगर निवेशक निकलते हैं उनको 20% टैक्स लगता था। उन फंड्स में अब टैक्सेशन कम हो गया है और अब टैक्सेशन 20% से घट के 12.5% हो गया है। तो एलटीसीजी अवेल करने के लिए मल्टी एसेट फंड जैसे कि निपॉन मल्टी एसेट फंड है, जो कि एक इक्विटी ओरिएंटेड एसेट एलोकेशन फंड नहीं है, उसमें बजट के बाद आकर्षण और बढ़ गया है। तो एलटीसीजी की अवधि 36 महीने से घटकर 24 महीने कर दी गई है और टैक्स रेट जैसा मैंने आपको बताया 20% की जगह 12.5% हो चुका है। थोड़ा सा और समझेंगे आपसे कि कैसे इस कैटेगरी को बहुत बेहतरीन तरीके से प्लेस किया जा सकता है अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डेट पे फोकस मैं करना चाहती हूँ लक्ष्मी, और क्योंकि आप काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझाती हैं आसान भाषा में इस बहुत ही जटिल मुद्दे को, तो जो परिभाषा में बदलाव हुआ है टैक्सेशन में डेट म्यूचुअल फंड्स को लेकर, ज़रा वो समझाइएगा। क्योंकि एक तो रिलीफ है, तो किस तरह का रिलीफ है, और साथ ही उस तरह के फंड्स का क्या होगा जहां पर हम देख रहे हैं कि मान लीजिए 40% इक्विटी 40% डेट, तो हाइब्रिड कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो इस डेफिनेशन में बदलाव को लेकर और उसके जरिए टैक्सेशन में बदलाव को लेकर एक डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए क्या आया है, बताइए। तो देखिए, 1 अप्रैल 23 के बाद जो निवेशकों ने पैसे लगाए डेट म्यूचुअल फंड में, एक तो वहां पे इंडेक्सेशन का जो कारोबार चल रहा था वो निकल चुका था। लेकिन जो उसके पहले जो आपने पैसे लगाए थे वहां पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा था। अब इंडेक्सेशन का ये मतलब था कि जो महंगाई के आंकड़े हैं वो आपके कॉस्ट प्राइस में जोड़ा जाता है।
एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 100 रुपए निवेश किए कोई डेट फंड में और 3 साल की अवधि के लिए लगाए और अगर 5% इन्फ्लेशन रहा, तो मोटा मोटी आप समझिए कि 5% लगातार, तो इन्फ्लेशन की वजह से ही आपका पोर्टफोलियो 112-115 के आसपास हो जाता है 3 साल बाद, और उसके ऊपर जो आपको ब्याज मिलता है वो कुल मिला के अगर समझो 125 रुपया बनता है, तो आप 20% बढ़ते थे 3 साल के बाद केवल गैप में। जो इंडेक्स्ड वैल्यू है आपकी पोर्टफोलियो का, जो कि 115 समझ लीजिए, और 125 रुपया जो फाइनल वैल्यू है, तो 10 रुपए पे आपको 20% टैक्स भरना पड़ता है। अब ये जो बजट के चलते आपको जो पूरा जो पैसा मिलता है कैपिटल गेन्स, उस पे आपको 12.5% टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये एक अहम चेंज हुआ है ये बजट के चलते। बाकी सारी चीजों में, और जैसे आशुतोष ने बताया, 3 साल के बदले जो लॉन्ग टर्म का जो वो है वो 2 साल कर दिया गया है। तो ये 2 खास चेंजेस हुई है बजट में। इसके अलावा बजट में डेट म्यूचुअल फंड को लेकर और कोई चेंजेस नहीं हुए। लेकिन क्या ये बदलाव डेट म्यूचुअल फंड के आकर्षण को वापस ले आएगा जो शायद इंडेक्सेशन के साथ हुआ करता था? लक्ष्मी, क्या हम ऐसा मान सकते हैं, या अब भी उस मामले में देखा जाए तो दिल्ली थोड़ी सी दूर है? देखिए, ब्याज दरें जो है घटने की उम्मीद है, और इस माहौल में डेफिनेटली डेट म्यूचुअल फंड में सौदा लगाया जा सकता है। और जैसे कि हमने बताया, ये जो 12.5% का टैक्सेशन है, वो अक्रॉस एसेट क्लास में लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने रैशनलाइज किया कर दिया है। तो ये सारी चीजें जो है डेफिनेटली सराहनीय है और पॉजिटिव चीज है। हालांकि लोग हमेशा इक्विटी से डेट की तुलना करते हैं, ये डेफिनेटली हमारे हिसाब से गलत बात है। पर मल्टी एसेट कैटेगरी जहां पे आप इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करते हो, और जो हाइब्रिड कैटेगरी है जो कि इक्वली यही चीजें करता है, एक इक्विटी हाइब्रिड कैटेगरी जो है, जो इक्विटी सेविंग्स बोलते हैं, वहां पे अभी भी आपको इक्विटी का टैक्सेशन मिलता है। तो ये जो कैटेगरीज है, जो कॉम्बिनेशन वाली कैटेगरी है, हमारे हिसाब से अट्रैक्टिव थी और अभी भी इस रिजीम में अट्रैक्टिव रहेंगी। और जैसे मैंने आपको बताया, जितना आप इस माहौल में फिक्स इनकम में सौदा लगाओगे, हमारा ये मानना है कि जैसे ब्याज दरें घटेंगी, आजकल में तो नहीं घटेंगी, लेकिन जैसी घटेंगी उसमें भी उसमें आपको मुनाफा मिल सकता है। चलिए, मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी के बारे में अगर मैं देखूं आशुतोष, तो आपका किस तरह का फ़ंड है? कुछ कैटेगरीज और कुछ इस फंड के कैटेगरीज जो हैं वो इंडेक्सेशन की डेफिनेशन के दायरे में भी आ रहे थे। शायद टेक्निकल चीज़ आप बेहतर समझा पाएंगे। तो आपका फ़ंड किस कैटेगरी में आता है, और क्या यहाँ पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट है अगर हम इक्विटी और डेट के एक मिलाप की बात करें, और किस किस एसेट क्लास में आप किस किस तरह से निवेशित हैं? तो ज्यादातर फंड है इस कैटेगरी में, उनका जो ओरिएंटेशन है वो इक्विटीज की तरफ ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो उनमें अल्टीमेट रिटर्न्स पर जो टैक्स लगता है वो भी इक्विटी टैक्सेशन, जो कि ऑब्वियसली फिक्स्ड इनकम से या कमोडिटीज से कम है। तो पहले जो 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, अब उन फंड्स में 12.5% कैपिटल गेन लगेगा अगर 1 साल या उससे ज्यादा की अवधि तक निवेशक इन्वेस्टेड रहते हैं। तो निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड उन चुनिंदा फंडों में से था जिसमें टैक्सेशन जो था, जो अर्स्टवाइल डेट टैक्सेशन होता था 1 अप्रैल 2023 के पहले, जैसा लक्ष्मी जी ने आपको अभी समझाया कि उन स्कीमों में जहां इक्विटी का प्रपोर्शन 35% से ज्यादा है बट 65% से कम है, उसमें ये बेनिफिट मिलता था। और उसमें अभी हमारे फंड में करीब 50% हम डोमेस्टिक इक्विटी में लगाते हैं, और बाकी का 50% 3 अलग तरीके से डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है, इंटरनेशनल इक्विटी में, कमोडिटीज में और डोमेस्टिक फिक्स्ड इनकम में। तो इस बजट के बाद इस पर्टिकुलर स्कीम में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, आकर्षण और बढ़ गया है, क्योंकि अब इसका टैक्स रेट की अवधि, एलटीसीजी की अवधि 36 महीने से घटकर 24 महीने हो गई है, और इसका जो एंड टैक्सेशन है वो अब
इक्विटी ओरिएंटेड मल्टी एसेट फंड जिनका 12.5% टैक्स रहता है, सेम इस पर भी 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स निर्धारित होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़े और इतने विस्तार से आगे की रणनीति और इक्विटी हो, डेट हो, कैसे अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में टैक्स के एंगल को आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पेज है जो शायद लोग कंसिडर नहीं करते हैं, फैक्टर इन नहीं करते हैं निवेश करने से पहले। अब क्योंकि एक बदलाव आ गया है तो बहुत ज़रूरी है ये पेचीदगियाँ समझना, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप दोनों ने आसान भाषा में इसको समझाया और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार, क्योंकि हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि आपको आपके आर्थिक लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ाया जाए और कैसे वित्तीय साक्षरता को इस देश में बढ़ाया जाए। तो इसी मुहिम को लेकर हमें खास पेशकश लेकर आते हैं हर गुरुवार को, और शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां पर कैसे शेयर बाजार में आप जुड़ते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए, इस पर आपको सलाह दिलाते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। तो हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक ब्रेक लेते हैं।